दोस्तों आप पिछले कई वक्त से स्टारलिंक को फॉलो कर रहे होंगे कि इंडिया के अंदर आएगा नहीं आएगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा जियो और स्टारलिंक का काफ़ी बड़ा रोल था कि वो नहीं चाहते थे कि स्टारलिंक कभी भी इंडिया के अंदर आए। लेकिन आज दोनों ही खुले हाथों से स्टारलिंक का स्वागत कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर आओ और पूरा सपोर्ट है हमारा आपको। यहाँ पर आपको भी अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वशीकरण किया एयरटेल और जियो पे जिसकी वजह से ये इस तरीके से चेंजेस आ चुके हैं कि आज स्टारलिंक के साथ में ये एक तरीके से पार्टनरशिप करे बैठे हुए और इतना ज्यादा खुला सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हुआ करते थे एक वक्त में। मैटर ऑफ फैक्ट ये अभी भी कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि एयरटेल ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है वन वेब के ऊपर और जियो ने कर रखी है जियो स्पेस फाइबर के ऊपर, जो दोनों ही स्टारलिंक जैसी ही सर्विसेज है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सर्विस है। हाँ, लेकिन आई नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन हाँ काम तो कर रहे हैं ना। हालांकि स्टारलिंक इनसे बहुत ज्यादा आगे अगर आप देखो तो मे बी आप कह सकते हो कि 10 साल आगे है स्टारलिंक, क्योंकि स्टारलिंक है एलोन मस्क का और एलोन मस्क का स्पेस एक्स है, तो वो अपनी सैटेलाइट तो भैया धैड़ धैड़ भेजे जा रहा है स्पेस के अंदर, जिस स्पीड से ना वन वेब भेज सकता है ना जियो स्पेस फाइबर भेज सकता है। तो यहाँ पर स्टारलिंक ही आई थिंक काफ़ी सालों तक आगे रहने वाला है, जब तक ये कुछ नहीं कर लेते, मतलब अपनी सैटेलाइट भेजने का अपना एक पूरा जाल नहीं बिछा देते स्पेस में जिस तरीके से स्टारलिंक ने बिछा रखा है। लेकिन फिर भी शायद ये उन पॉलिसीज़ को ईज करवाना चाहते होंगे जो कि इन सभी के फेवर में होगी, चाहे एयरटेल के फेवर में हो, जियो के फेवर में हो या फिर स्टारलिंक के फेवर में हो, क्योंकि इन द एंड इन सभी को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट लेके आना है, खासतौर पर जियो और एयरटेल को। हालांकि स्टारलिंक को लाने में तो खैर इन्हीं की मदद लगेगी, क्योंकि उनका कम कॉस्ट में सारा काम हो जाएगा, जो कि वो एयरटेल के थ्रू और जियो के थ्रू करवा लेंगे, जो भी इनके आउटलेट हैं, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू। हालांकि स्टारलिंक का तो मामला ऑलरेडी सेट है, बस उसको अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट का, और वो जैसे ही आएगा उनका तो बस इक्विपमेंट खरीदने होंगे और टक से इंटरनेट चल जाएगा उनका तो। और दूसरी चीज है बिजनेस डील। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट तो होने ही वाला है एयरटेल को भी जियो को भी, चाहे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लीज के ऊपर दें या फिर लोकल ऑपरेटर्स को हैंडल करने को दे दे स्टारलिंक का इंटरनेट, या फिर अपना डेटा सेंटर प्रोवाइड कर दे स्टारलिंक को, या अपने रिटेल स्टोर जो दे रहे हैं जहाँ पर इक्विपमेंट बेचेगा स्टारलिंक। हालांकि बेचेंगे तो जियो और एयरटेल वाले ही जो भी उनके रिटेल स्टोर में काम करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट स्टारलिंक का भी होगा, इनका भी होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप कुछ तगड़े पैसों से हुई है, जिसकी वजह से भैया ना की हाँ करवा दी स्टारलिंक ने। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि भैया एयरटेल और जियो को ऑलरेडी मालूम है कि भैया जहां पर हमारा नेटवर्क है वहां पर स्टारलिंक टारगेट करेगा ही नहीं उस मार्केट को, क्योंकि जहां पर हमारा टेलीकॉम है, जहां पर हमारा फाइबर ब्रॉडबैंड है, वहां पर ये क्यों आएंगे, बावले होंगे कि वहां पर आएंगे, ऑलरेडी हमने इंटरनेट बिछा रखा है, वहां पर इनके इंटरनेट की कौन सी जरूरत आन पड़ी कि भैया स्टारलिंक का इंटरनेट चाहिए, हमें सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट चाहिए, तो वहां पर तो इसकी बिक्री नहीं होने वाली। जहां पर स्टारलिंक की बिक्री होगी वो रूरल एरिया होगा, जहां पर एयरटेल का ब्रॉडबैंड नहीं है, जहां पर जियो का ब्रॉडबैंड नहीं है, जहां पर कोई नेटवर्क ही नहीं आता है, मतलब नेटवर्क नहीं है, वहां पर स्टारलिंक काम करेगा। तो भैया सिंपली अगर देखा जाए तो उन एरिया को स्टारलिंक टारगेट करने वाला है जहां पर इनका नेटवर्क है ही नहीं, चाहे वो माउंटेन्स हो या फिर कुछ ऐसे रूरल एरिया हो जहां पर नेटवर्क आ ही नहीं रहा, सिग्नल ही नहीं आ रहा किसी भी सिम का। जियो फाइबर को भी मालूम है, एयरटेल के भी ब्रॉडबैंड को मालूम है कि भैया हम 500-2000 रुपए में महीने भर इंटरनेट चलाने को दे रहे हैं। अलग अलग हमारे प्लान है, 100 MBPS का है, 200 MBPS का है, 300 MBPS का, तो इस तरीके के हमारे प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं, जहां पर अगर स्टारलिंक का इंटरनेट आपको चलाना है तो उसके लिए हार्डवेयर ही 50,000 रुपए कॉस्ट करेगा, ऊपर से मंथली फी होगी 6 से 8,000 रुपए मंथली। तो भैया ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो जहां पर भी जियो का फाइबर आ रहा है या फिर एयरटेल का फाइबर नेटवर्क आ रहा है, तो वहां पर बंदा लेगा ही क्यों इतने महंगे महंगे प्लान। तो जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है वहां पर ही स्टारलिंक टारगेट कर सकता है अपनी ऑडियंस को। भैया किसी ने माउंटेन की चोटी पे बना रखा है अपना होटल और वहां पर नेटवर्क नहीं आता, तो वहां पर वो क्या लगाएगा, वो स्टारलिंक लगाएगा। अब उसके कस्टमर आएंगे, महंगा पेमेंट देंगे भैया, एक रात का 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, कई सारे ऐसे डोम होते हैं ना जहाँ पर जाते हैं लोग एंजॉय करने के लिए, तो भैया उन जगहों पर ये स्टारलिंक आएगा, लगेगा, और उसके बाद में वहाँ पर भी चलो जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ पर भी इंटरनेट आ जाएगा, और जो ट्रैवल करने आ रहे हैं वहां पर उनकी भी मौज रहेगी कि चलो इंटरनेट भी है, अब व्लॉग सही से अपलोड हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है जो कि ओपिनियन है, कंफर्मेशन नहीं है भैया, श्योर नहीं होगी इस तरीके की बातें होंगी, बट मे बी गवर्नमेंट का प्रेशर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा होगा कि भैया कई ऐसे एरिया हैं इंडिया के जहाँ पर अभी तक इंटरनेट नहीं है, पुअर नेटवर्क आता है, कुछ आता ही नहीं है, तो भैया वहाँ पर भी अगर इंटरनेट को लाना है, क्योंकि अगर वहाँ पर इंटरनेट को लाओगे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। तो शायद इनको जियो को और एयरटेल को पॉलिसीज़ में कुछ रिलैक्सेशन मिले अगर ये सपोर्ट करे स्टारलिंक को, में भी ऐसा हो सकता है।
सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि स्टारलिंक की वजह से जियो और एयरटेल को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बल्कि फ़ायदा ही मिलेगा, इंडिया को मिलेगा। जो बेसिकली फ़ायदा मिलेगा, बड़े वाला फ़ायदा मिलेगा कि भैया जिन एरिया के अंदर इंटरनेट नहीं आता है वहाँ पर भी इंटरनेट आने लगेगा। जिन एरिया के अंदर 5G नहीं है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड नहीं है, वहाँ पर लोग बागों को इंटरनेट मिलेगा। कोई टूर एंड ट्रैवल करने के लिए जा रहा है भैया, घूम रहा है, फिर रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगा। मतलब जिन एरिया में काम नहीं हो पाता है मतलब इंटरनेट की वजह से, वहाँ पर भी इंटरनेट आएगा तो भैया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। आपको पता ही होगा भैया, आप कई सारे लोगों को देखते होगा आज इंटरनेट के ऊपर कहीं से कहीं बैठ के कहीं पे माल भेज देते हैं, विदेश में माल भेज देते हैं, तो वो इसी वजह से भेजते हैं क्योंकि उनके पास में इंटरनेट है। और ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें उनके उधर की होती है वो आज विदेशों में भी बिक रही है। तो ये फ़ायदा इंडिया को मिलेगा स्टारलिंक के आने से, क्योंकि हर जगह भैया वायर वाला इंटरनेट नहीं आ सकता। आप गौमुख घूमने के लिए जाओ, वहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। आप कहीं भी ऐसे माउंटेन पे चले जाओ जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पर आपको इंटरनेट नहीं मिलने वाला। तो उन जगहों पर इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर सकता है? स्टारलिंक। तो इंडिया को एक्चुअली में ज़रूरत स्टारलिंक जैसे ही नेटवर्क की है, चाहे वो जियो लेके आ जाए, एयरटेल लेके आ जाए। फिलहाल के लिए ये तो पता नहीं कब लेके आएंगे, लेकिन स्टारलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है कि भैया हम इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बस एक बार अप्रूवल तो दो। तो यहाँ पर ये तीनों ही एक्चुअली में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर अभी के वक्त में तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जियो एयरटेल होगा वहाँ पर स्टारलिंक नहीं होगा, जहाँ पर स्टारलिंक होगा वहाँ पर जियो और एयरटेल नहीं होगा।